हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर आ सकते हैं। ओवरथिंकिंग आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों से बात करो तो बच्चे भी ओवरथिंकिंग करने लगे हैं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी ओवरथिंकिंग का शिकार है। कोई इंसान बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक स्टूडेंट को ओवरथिंकिंग, मतलब जिसको देखो वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहा है। और ओवरथिंकिंग इतना ज़्यादा परेशान करती है कि ऐसा लगता है कि बस दिमाग चल ही रहा है और कुछ ऐसा ऑफ बटन हो कि दिमाग को ऑफ कर दिया जाए और शांति बढ़ जाए। लेकिन इस तरीके का कोई ऑफ बटन नहीं है। ये सब स्किल्स हैं जिससे आप अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको ज़रूर देखना है लास्ट तक। शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी ओवरथिंकिंग से छुटकारा देने के लिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस हैं। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए इस सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल भी दूँगी। देखिए जी, ये ओवर थिंकिंग का फ्लो कैसा होता है। एक बंदे की नॉर्मल स्टेट होती है, पहले ना थॉट्स होती हैं, तो एक नॉर्मल स्टेट है क्योंकि माइंड है तो थॉट्स तो होंगे ही। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट है बिल्कुल कि थॉट्स हैं। अब दिमाग में 60 से 65 हज़ार थॉट्स तो सभी के लगभग आती ही हैं। तो थॉट्स से घिरे रहना तो माइंड का फीचर ही है, सामान्य सी बात है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। फिर परेशानी कब शुरू होती है? जब आपको कोई चीज़ ट्रिगर मिल जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होने के लिए कुछ ऐसा ट्रिगर, कुछ ऐसा एक्टिवेटिंग इवेंट जिसकी वजह से आपका दिमाग कहीं स्टक कर गया है। मतलब कुछ ऐसा आसपास एनवायरनमेंट में हुआ, या आपने माइंड में ही किसी चीज़ का एनालिसिस रॉन्ग निकाल लिया, कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल ली। मतलब कोई चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर गई है, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग शुरू होगी। क्योंकि थॉट होना तो नॉर्मल है, लेकिन जब दिमाग कहीं पर भी ट्रिगर हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो स्टार्ट होती है। और फिर क्या होता है, एक ओवर थिंकिंग जोन में, मतलब थॉट्स का ओवरफ्लो, बस चले जा रही है सेम एक ही पॉइंट पे, एक ही चीज़ से कंसर्न, एक ही पर्सन के बारे में, एक ही सिचुएशन के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में आपके दिमाग में बस एक के बाद कनेक्टिंग थॉट्स आए जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपकी अजम्पशंस होने लग जाती हैं, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, आप बहुत परेशान होते हैं। मतलब खुद ही खुद आप सिचुएशंस को एज्यूम करने लगते हैं। कई बार आप लोगों को दिमाग पढ़ने लग जाते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कुछ कहा था तो वो क्यों कहा था, उसका क्या मतलब था, सब कुछ अपने आप ही लगाने लग जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे माइंड के पास हमारी सारी एक्सपीरियंसेस लर्निंग होती हैं, और माइंड का फीचर ही है एज्यूम करना, कंपेयर करना और एक्सप्लेन करना। याद है ना आपको, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है आपको। तो माइंड क्या है, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस करने लग जाता है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हुआ है तो यूँ हुआ है, वो इस तरीके से चलता रहता है और आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। और फिर वो अजम्पशंस आपके बिलीफ बन जाते हैं, आपके फियर्स बन जाते हैं। क्योंकि जब आप बार बार एज्यूम करोगे और आपको ये भी नहीं पता कि जो आप एज्यूम कर रहे हो वो सही भी है या गलत भी है, बस आपने अपनी एजम्पशन खुद ही बनाई, मतलब अपने दिमाग में खुद ही खिचड़ी पकाई और आपने उन्हें बार बार घुमा घुमा के अपना बिलीफ बना लिया। क्योंकि आपके बिलीफ कैसे बनते हैं, जो भी चीज़ को आप बार बार दिमाग में घुमाते हो तो भाई वो चीज़ आपको बिलीफ बन जाती है, आपको सच लगने लग जाती है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके असम्पशंस आपके धीरे धीरे बिलीव्स बनने लग जाते हैं, वो शेप लेने लग जाते हैं आपके माइंड में। फिर आपका क्या है, वर्क का सब डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि आपका ओवर थिंकिंग है तो काम में तो मन लगेगा ही नहीं, सब कुछ आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाता है, काम ख़राब होने लगता है, परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है, आपके रिलेशन ख़राब होने लग जाते हैं, आप चिड़चिड़े से, झल्लाए से, परेशान से रहते हैं। और फिर आपको अकेलापन, क्योंकि अगर आप हर समय एक ओवर थिंकिंग के उस जोन में हैं और आप चिड़चिड़ा रहे हैं, झल्ला रहे हैं, कुछ काम अच्छा सा नहीं कर रहे हैं, तो क्या है भाई, लोग धीरे धीरे आपसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। और फिर
जो ओवर थिंकिंग का शिकार आदमी होता है वो भी अकेला ही रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई आसपास होगा तो उसके थॉट्स में उसे डिस्टर्ब करेगा, वो सोच नहीं पाएगा, तो वो एक अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक वापस नॉर्मल स्टेट में कैसे पहुँचे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई। कैसे पहुँचे, क्या करें ऐसा कि वापस से नॉर्मल स्टेट में पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ कॉमन सी चीज़ें तो पता ही हैं, जैसे कि भाई आप अगर अपने रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शामिल करते हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज़ होता है, जो इस तरीके की ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लगाने का काम करता है, और आपके अंदर जो थॉट्स की स्पीड होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी सब रिड्यूस हो जाती है और आपका माइंड काम होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। मैंने ओवर थिंकिंग पर एक और वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। और आप जो है ना ओवर थिंकिंग का जब वो मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एक एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, उससे कनेक्टिंग और थॉट्स चलती रहती हैं। तो आपको समझना है कि जब भी आपके दिमाग में थॉट्स का वो ट्रिगर मिले, ये जो है कि क्या चीज़ है जो आपको ओवर थिंकिंग के जोन में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो पहली थॉट या पहला आपका कोई एक्शन या कोई फीलिंग वो क्या होती है, अगर आप उससे पकड़ना सीख जाएं तो ये लूप में आप घिरेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आजकल जानते हैं सब लोग, क्योंकि जब भी लोग इस तरीके की परेशानी में होते हैं तो वो सब गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। पता तो सबको ही सब कुछ होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, और जो नहीं करता है वो जानकर वो सब कुछ भी वैसे ही और ख़राब करता चला जाता है। तो आपको समझना होगा कि ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही है वो आपके किसी भी तरीके से अनहेल्दी वे में आपने माइंड में कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया है, उसकी वजह से हो रही है। जैसे हम कभी कुछ भी ऐसा डाइट जो है ना ख़राब ले लेते हैं, कोई जो बासी होती है या किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कुछ भी ऐसे केमिकल्स डले हुए हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेल फूड, जंक फूड, इस तरीके का पैक्ड फूड लेते हैं, वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है। लाइकवाइज माइंड में कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया होता है हमने, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई होती है जिस पर हम स्टक हो जाते हैं, और बॉडी में जिस तरीके से फूड का इन्फेक्शन होता है ऐसे ही माइंड में उस इन्फॉर्मेशन से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, और फिर वो हमारे अंदर जो थॉट्स हैं जो इतनी ज़्यादा रनिंग है कि मेंटल डायरिया हमें हो जाता है पूरा, और हमारे अंदर वो थॉट्स बार बार घूम ही रही होती हैं। तो हमें समझना है कि किस तरीके से हम अपने ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको वेज बताऊँगी जिससे कि आपको ओवर थिंकिंग कम हो, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ओवर थिंकिंग का ये एग्जांपल है एक लड़के का जिसकी उम्र 27 साल है और उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। नॉर्मली पहले भी वो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था, मतलब ऐसा कंसर्न करता था, थोड़ा सा इमोशनल भी है, और मतलब हर चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा सोचने की उसकी शुरुआत से ही आदत थी, बचपन से ही मतलब उसकी ऐसी आदत थी। उसकी मम्मी को भी ऐसी आदत थी, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की, महसूस कर जाने की कि हाँ कुछ घंटों तक, 1-2 दिनों तक उनके दिमाग में बात चलती थी। लेकिन ये धीरे धीरे हैबिट्स क्या होती है ना, आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप जिस तरीके से सोचते हो या कोई भी काम किसी तरीके से करते हो तो वो बार बार रिपीटेशन से पक्का हो जाता है। तो आप 27 साल की उम्र तक पहुँचते इसकी ये आदत पड़ गई थी कि जो अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स थे उस पर भी ये ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन पे करता था, ज़्यादा कंसर्न करता था, और इसकी वजह से जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ओवर थिंकिंग में क्या होता है आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है, एनर्जी लॉस होती है, आपका मूड स्पॉइल होता है, आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, आपके रिलेशंस ख़राब होने लग जाते हैं, और कई बार आपको फियर्स, तरह तरह के फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, आपको अनसर्टेनिटी लगती है। और ओवर थिंकिंग ये सब कुछ तो डैमेज करती है, आपकी हेल्थ भी ओवरऑल सब कुछ खराबी करती है। सो ओवरऑल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आता ही है। अब ओवर थिंकिंग किस किस को हो सकती है? ओवर थिंकिंग किसी भी उस पर्सन को होती है जो या तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन से हर काम को करना चाहे, तो वो बहुत ही बारीक सोच रखते हैं लोग और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हैं और किसी चीज़ पर एक्ट नहीं लेते हैं तो दिमाग और थॉट्स में आपको उलझाता है।
किसी भी इंसान को अगर अपनी इमेज के लिए बहुत कॉन्शियसनेस होगी तो वो भी लोग हर चीज़ से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो रिस्क है उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसका एंटिसिपेशन को ज़्यादा ही कर लेते हैं, तो वो लोग भी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। कुछ लोग नेचुरली ही सेंसिटिव और थोड़ा सा स्लो थिंकर होते हैं, जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो वो भी ओवर थिंकर होते हैं। तो ओवर थिंकिंग किस भी इस आपकी हैबिट से, एटीट्यूड की वजह से आपको हो सकती है, या लाइफ के कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया कि आपको इस तरीके की कोई वो नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा सोचने और कंसर्न की आदत हो गई, तो ये किसी भी वजह से हो सकती है। कई बार आप नॉर्मली आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बार बार थॉट्स दिमाग में आते हैं और आप उसी उलझन में उलझ जाते हैं कि इस तरीके की थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, ये इंट्रूसिव थॉट्स क्यों आ रही है, और फिर आप उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग इस वजह से भी हो सकती है। तो भले ही आपको किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग हुई है, तो जैसे उस लड़के को 27 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, तो उसका मेन कंसर्न क्या था, अगर ऑफिस में भी कोई उसकी तरफ देख लेता था तो इस बात पे भी वो ओवर थिंक करने लग जाता था कि इसने मेरी तरफ क्यों देखा, इसके क्या मतलब होगा मेरी तरफ देखने का, और खुद ही एज्यूम करता रहता था और सोचकर पूरा एक मीनिंग निकाल कर लोगों के लिए बिलीफ बनाकर उनसे कट ऑफ कर लेता था। इसी तरीके से घर में भी अगर कोई भी बात होती थी, मम्मी पापा कुछ अलग से भी बात कर रहे हैं, तो बस उसको ऐसा लगता था कि किसी तरीके की कोई चीज़ चल रही है घर में जो मुझे नहीं बताई जा रही है, और बस वो उसी चीज़ में सोचता रहता था कि मैं अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊं, किस तरीके से मैं अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करूं, किस तरीके से मैं वो करूं। तो हर चीज़ में कभी कोई भी डिसीजन के लिए उससे उसकी राय ली जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता था, इतना लंबे समय लेता था कि उसके मदर फादर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और बोलते थे तुझसे तो पूछना ही बेकार है। मतलब हर चीज़ पर, इवन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत टाइम देती थी, तो वो इस बात पर भी ओवर थिंक करने लगा कि इतना ज़्यादा मुझे वैल्यू कैसे दे सकती है, इतना ज़्यादा मुझे टाइम कैसे दे सकती है, इतना प्यार कोई लड़की कैसे कर सकती है। तो उस बात पर भी उसको ओवर थिंकिंग इतनी होने लगी और वो गूगल पे भी सर्च करने लगा कि अगर कोई लड़की इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, प्यार दे रही है, तो क्या वो लॉयल है या नहीं है। इस तरह से हर बात पर बस एक ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया था। तो भाई ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको सूट करे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कुछ तरीके ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने के। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, स्टॉप बिफोर इट गेट्स रोलिंग। जब आपको ये नोटिस हो जाए, आपको समझ में आने लगे कि आपका माइंड जो है ना वो किसी एक चीज़ को, किसी पर्सन को, कोई भी सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और उसमें बहुत डीप में आप जा रहे हैं, तो आपको उस रोलर कोस्टर राइड में बैठकर और उलट पुलट होने से पहले ही आपको ना स्टॉप करना है एक पॉइंट पर। मतलब जब आपको लगे कि 2, 4, 5 कनेक्टिंग थॉट कुछ नेगेटिव वे में जा रही हैं, कुछ फियर क्रिएट कर रही हैं, कुछ अनसर्टेनिटी दिखा रही हैं, या फिर वो एक अनहेल्दी वे में आपको कुछ प्रेशराइज फील कर रही हैं, तो आप उसमें और आगे बढ़ने की बजाय उसको वहीं पर स्टॉप करें और वो जो 2, 4, 5, 6, 10 थॉट जो भी कनेक्टिंग थी उनको एक पेपर पर लिख लें। और उनको उस पेपर पर लिखने के बाद देखें कि इन सारी थॉट्स में क्या कनेक्शन है, क्या पैटर्न बन रहा है, और जो इनिशियल 1-2 एक्टिवेटिंग थॉट्स हैं उनको ही पहले डिस्प्यूट कर लें, पहले ही उनको देख लें कि ये थॉट आप जो मीनिंग दे रहे हैं सिचुएशन पर्सन को वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो उसकी चेन बनेगी नहीं, आप उस रोलर कोस्टर राइड में बैठेंगे ही नहीं, आप वहीं पर ही बच जाएंगे और स्टार्टिंग में आप उसे ख़त्म कर देंगे। आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप थिंक अबाउट व्हाट कैन गो राइट। आप सोचिए कि अगर आपको वास्तव में कोई अनसर्टेनिटी, कोई फियर या किसी भी तरीके की कोई परेशानी दिख भी रही है, तो आप उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड वो देखिए कि भाई क्या सही किया जा सकता है, किस तरीके से सही किया जा सकता है। आपको उसका पूरा का पूरा एक सोल्यूशन पर कि ठीक है आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कंसर्न हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम सभी लोग थोड़ा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर अनइम्पॉर्टेंट मुद्दों पर भी अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे, मन से लगा कर बैठ गए और उसको बार बार सोचे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो आप ये देखिए कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो भी उसका सोल्यूशन होगा, अनइम्पॉर्टेंट है तो भी उसके लिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन अप्रोच तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो क्या ठीक किया जा सकता है, ठीक करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, मतलब वो सब चीज़ें जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, सोल्यूशंस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं,
तो फिर वहाँ पर क्या है, आपका वो जो चेन है पूरी बनती नहीं है, वही ब्रेक हो जाती है। इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कई बार आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही होती है और उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सोल्यूशन याद आ रहा हो, या ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी होती है। अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी ऐसी फन लविंग या किसी भी और तरीके की एक्टिविटी को आप कर सकते हैं जिसको करने में आपको मज़ा आ रहा हो, जिसको कर कर आप एक अच्छा एंजॉयमेंट फील करें। आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी को कॉल लगा सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन करें हेल्दी वे में। ये नहीं है कि आप उस टाइम पर कोई भी स्मोक करने लग जाएं, अल्कोहल लें या किसी और तरीके का कोई फोन या किसी और चीज़ का एक्सेस करें। ये सब चीज़ें नहीं, डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को हेल्दी वेज में। इसी तरीके से टेक अ नैप। कई बार क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है तो बस आप आंखें बंद कीजिए, आंखों पर पट्टी लगाइए और एक पावर नैप ले लीजिए। तो उससे भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जो लगातार थॉट्स हम पे अटैक कर रहे होते हैं, तो वो पावर नैप लेने से आपके अंदर वो जो पैटर्न्स अटैक कर रहे होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और फिर आपका ब्रेन एक पावरफुल नैप के बाद रिलैक्स हो जाता है। और फिर आप रिलैक्स स्टेट में जब दोबारा से उस सिचुएशन को उस पर्सन के लिए रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से बेटर स्टेट में होंगे और आप परेशान होने की बजाय हो सकता है आप सोल्यूशन निकालने के स्टेट में पहुंच जाएं। तो ये भी बहुत हेल्प करता है। स्लीप ऑन इट का मतलब ये है कि उसको डिले कर दें। मतलब आप एकदम से उसको रिस्पॉन्ड ना करें। आपसे बोलें कि यस मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, कंसर्न, और ठीक है मेरे को ये थॉट है, मुझे समझ में है कि ये परेशानी इनसिक्योरिटी है या मुझे बुरा लग रहा है, जो भी कुछ है। सो उस पर आप क्या करें, उसके रिस्पॉन्स को डिले करें कि अभी मेरे को कुछ और इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं इसके बारे में 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, जितना भी आप उसे डिले करना चाहते हैं, मतलब उससे जो चेन बन रही है, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उससे फर्दर, उसको डिले करने के लिए ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डिलेड रिस्पॉन्स टेक्निक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली सारा काम धंधा छोड़कर हर चीज़ पर अटेंशन पे करने का एक हैबिट बना लेंगे तो फिर ओवर थिंकिंग कभी भी आपको किसी भी मोमेंट में होने लगेगी। लेकिन अगर आपको कोई थॉट आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है और 1-2 सिमिलर थॉट्स आपको आ रही हैं और आप एक हैबिट बनाते हैं कि मुझे उसी टाइम सारा काम वाम छोड़कर उस पर अटेंशन नहीं पे करनी होती है, मैं अपने फ्री टाइम में भी उसके बारे में अच्छी तरीके से सोच सकता हूँ, तो इससे आपको हर समय ओवर थिंकिंग की हैबिट नहीं होती। मतलब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फ्री टाइम में उस चीज़ पर अच्छी तरीके से सोच विचार कर उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर पर्सपेक्टिव। भाई आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो परसेप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब आप किस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, टुवर्ड्स एनी परसेप्शन, टुवर्ड्स एनी पर्सन कैसा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से परसीव नहीं करते हैं, आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं, तो आप डिस्टॉर्टेड वे में उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। और जब आप डिस्टॉर्टेड वे में किसी भी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मेंटल डायरिया यानी कि ओवर थिंकिंग देगी। तो आपको हर चीज़ को सही तरीके से राइटली परसीव करना है, प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ ही किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स देना है। इसी तरीके से नथिंग इज़ परफेक्ट, इस बात को समझ लेना है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। मतलब इनफैक्ट कोई भी चीज़ परफेक्शन की कैटेगरी में आप ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि किसी ना किसी के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर होगा। अगर आपका एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है तो वो भी आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बनाता है। तो एक बात पर यकीन कर लीजिए कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। हाँ, जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालकर उस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप झक्कियों की तरह बिल्कुल एकदम पीछे ही पड़ जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो आपको अपने इस एटीट्यूड को भी करेक्ट करना होता है ताकि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकें। इसी तरीके से एवरीवन मेक्स मिस्टेक। भाई अपने आप को बिल्कुल भगवान मानने की गलती ना कीजिए कि मुझसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आपको समझना होगा कि अगर कोई गलती हो भी गई और आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो, या कहीं कोई गलती ना हो जाए, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ओवर कंसर्न्ड हैं, तो आपको समझना होगा कि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है।
आप समझना होगा कि किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने को माफ़ कर दीजिए। अगर कोई गलती होने की संभावना आपको लग रही है तो जितना ज़्यादा आप संभाल सकते हैं अपने आप को उस गलती करने से, उतने एफर्ट्स डालिए। और फिर भी अगर हो जाए तो समझिए कि ये ह्यूमन नेचर है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और उसे हमें माफ़ कर कर आगे बढ़ते रहना है। किसी दूसरे से हो गई है तो उसको भी माफ़ कर दीजिए। दिल से लगा कर बैठ जाएंगे, उसके बारे में सोच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, मूव ऑन करना है। इसी तरीके से एक्सेप्ट योर बेस्ट। आपको समझना है कि आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड ओवर थिंकिंग हो रही है तो भाई जितना बेस्ट टू बेस्ट आप उसमें पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, अपने उस बेस्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड अपनी कैपेसिटी में, अपनी रेंज में जितना भी आपके साथ कुछ एफर्ट्स आप डाल सकते हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसको आप बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं तो अपना वो बेस्ट पार्ट एक्सेप्ट कीजिए। आपको अपने अंदर कोई कमियां दिखाई दे रही हैं और आप अपनी वीकनेसेस के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप अपने बेस्ट पार्ट को, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अपने पॉजिटिव पार्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप नेगेटिविटी से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होने से बच जाते हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व, नॉट र्यूमिनेट। ये नहीं है कि आप बार बार र्यूमिनेट करे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, माइंड में थॉट्स घुमाए जा रहे हैं, कभी कुछ मीनिंग दे रहे हैं, कभी कुछ मीनिंग दे रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको खुद से नहीं आ रहा है तो आप किसी की भी हेल्प लीजिए, अपनी किसी क्लोज फ्रेंड की लीजिए, फैमिली मेम्बर की लीजिए, प्रोफेशनल की लीजिए, किसी की भी लीजिए और अपने माइंड को सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पर सेट कर दीजिए। प्रॉब्लम लिखिए और उसके बेस्ट पॉसिबल एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन लिखिए। फिर उन सॉल्यूशंस को लिखने के बाद उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखिए, बिकॉज जो सॉल्यूशन इमीडिएटली आपको दिखाई दे रहा है डज नॉट मीन कि वो सॉल्यूशन एकदम से आपके लिए अच्छा परफेक्ट ही होगा, क्योंकि इनिशियली हमें जो आइडियाज़ आते हैं वो हम पेन डाउन कर लेते हैं, 3, 5, 10 जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उनकी इफेक्टिवनेस को देखिए, वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को देखिए और कई सारे सॉल्यूशंस को मिलाकर भी आप एक अपना परफेक्ट कस्टमाइज सॉल्यूशन बना सकते हैं। और फिर इससे आपका दिमाग क्या है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा। और जिनका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, जिनको आगे के रास्ते दिखाई दे रहे होते हैं, फिर वो ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से इन कुछ आइडियाज़ से अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन इस सब में एक्सरसाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेरी ऐप पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी सबके लिए हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए और ईट हेल्दी, स्लीप वेल और बी ग्रेटफुल। ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। इसको लगातार कंसिस्टेंसी से करना है। जब इसको लगातार कंसिस्टेंसी से करोगे तो आप अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। उस लड़के ने भी यही सब किया था और ये सब कर कर उसने अपने आप को धीरे धीरे ओवर थिंकिंग के जोन से बाहर निकाल कर बिल्कुल एक नॉर्मल थिंकर की तरह, एक रियलिस्टिक थिंकर की तरह, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर की तरह, एक हेल्दी जो इंसान जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है, अच्छी आदतें अपनाकर अपने आप को उसने वापस से एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा लिया था। जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ही अपनी मदद भी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल की भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन करना ज़रूर है, करने से होता है, जानने से नहीं होता, करने से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दे दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करना ज़रूर याद रखना है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा।